Very good morning students. I am your English teacher and today I will teach you English of class 7th. Now today we continue the chapter 6. Open your book. Chapter number 6 after 20 years. And today we do part 2 of this chapter. बच्चों ये एक स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर्स कि 20 ईयर्स के बाद क्या हुआ। ये स्टोरी बच्चों थोड़ी लेंदी है यानी कि बड़ी है, तो हम इसको एक्सप्लेन 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको पार्ट 2 में, वो मैं आपको पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर 38 यानी कि रेस्टोरेंट डोर, यहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, इसे हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 3 हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके बच्चों, समझ में आया? यानी कि इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये बच्चों ये चैप्टर बड़ा है, इसकी स्टोरी बहुत लेंथी है, तो हम हाफ करके 2 पार्ट्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 में करेंगे और फिर पार्ट 3 में फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। चैप्टर 6 आफ्टर 20 ईयर्स। बच्चों ये स्टोरी 2 फ्रेंड्स की है जो 20 ईयर्स के बाद आपस में मिलते हैं, लेकिन सडनली अचानक जो एक फ्रेंड है वो किसी मुसीबत में फंस जाता है। तो हम स्टोरी को चलो एक्सप्लेन करते हैं कि वो जिस मुसीबत में फंसता है वो मुसीबत क्या थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 6 आफ्टर 20 ईयर्स। द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। देखिए पुलिसमैन, बीट का मतलब बच्चों होता है पहरा देना, कि जो पुलिसमैन था वो पहरा दे रहा था, पहरा देते हुए मतलब मूव कर रहा था, चल रहा था, और उसकी जो चाल थी वो बहुत ही इम्प्रेसिवली थी, यानी कि बहुत ही स्टाइल में चल रहा था वो, मान लीजिए। दिस इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। और वो जो स्टाइल में चल रहा था बच्चों, ये वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं चल रहा था कि लोग वहाँ पे जो कुछ लोग थे वो उसे देखें, नहीं, ये उसकी आदत थी। हैबिचुअल मतलब उसकी आदत में था, उसकी आदत थी स्टाइल में चलने की, यानी कि इम्प्रेसिव वे में चलना, तो वो दिखाने के लिए नहीं चल रहा था। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट। और वो समय बच्चों रात के 10 बजे के आसपास का टाइम है, उस मतलब 10 बजने ही वाले थे, पूरी तरह बजे नहीं थे। बट चिली गस्ट ऑफ विंड्स with the taste of rain in them had well knee deep people the street। और उस समय जो ठंडी ठंडी हवाएं थी उसके झोंके चल रहे थे और उन हवाओं में हल्की हल्की बरसात की बूंदें भी थीं, तो जैसे कि लोग जो रास्ते पर चल रहे थे उसे महसूस कर रहे थे। The vicinity was one that kept early hours। उसके आसपास मतलब वो जगह ऐसी थी जिसके आसपास की जो दुकानें थी वो बंद हो चुकी, मतलब बंद होने वाली थी। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ सिगार स्टोर ऑफ एन ऑल नाइट लंच काउंटर। मतलब वो एक जगह ऐसी थी बच्चों जहाँ पर अभी मतलब वो दुकान पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, वो बंद होने वाली थी। तो उसी के पास एक स्टोर था जहाँ पे मतलब कुछ दुकानें वो दिखाई दे रही थी जहाँ पे सिगार स्टोर थे या फिर लंच काउंटर जहाँ पे लंच किया जाता है, वहीं की लाइटें जल रही थीं। बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेसेस। लेकिन बहुत ज़्यादा जगह वो खुली हुई थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े व्यापार किए जाते थे। That had long since been closed, जो बहुत समय पहले से बंद हो गए थे।
When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. जब वो पुलिसमैन चलते चलते आधे रास्ते तक वो पहुंच गया तो उसने अपना चलना स्लो कर दिया, यानी कि अपनी स्पीड कम कर दी. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. तो उसने देखा कि एक दरवाजा मतलब अंधेरा है और एक हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर एक मैन अनलाइटेड सिगार यानी कि बुझी हुई सिगार अपने मुंह में लगाए खड़ा हुआ है. यानी अपने मुंह में उसने सिगार लगा रखी है लेकिन जली हुई नहीं है, वो बुझी हुई है और उस स्टोर में अंधेरा है तो उसके दरवाजे पर वो खड़ा हुआ है. एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम, जैसे ही पुलिसमैन उस मैन के पास गया, द मैन स्पोक अप क्विकली, तो वो मैन जो बच्चों खड़ा हुआ था डोर पर दरवाजे पर, उसने जल्दी से कहा, इट्स ऑल राइट ऑफिसर, कि सब कुछ ठीक है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड, कि मैं बस अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा हूँ. क्योंकि बच्चों ये जो मैन खड़ा हुआ था डोर पर, यही मैन अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा था. इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago, आज से 20 साल पहले हमने एक अपॉइंटमेंट ली थी कि आज के दिन हम मतलब 20 years के बाद हम यहाँ पर मिलेंगे. क्योंकि आज मिलने का जो अपॉइंटमेंट है वो 20 साल पहले हमने लिया था. साउंड्स आर लिटिल फनी टू यू डजंट इट, ये आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, है ना. ये बच्चों जो मैन खड़ा हुआ था सिगार अपने मुंह में लगाकर, वो पुलिसमैन से कह रहा था, वेल आई विल एक्सप्लेन इफ़ यू हैड लाइक टू मेक सर्टेन, इट्स ऑल राइट. अगर आप कंफर्म करना चाहते हो यानी कि किसी चीज़ को आप पक्का करना चाहते हो कि मैं सचमुच में यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ. ये उस मैन ने कहा था जो सिगार वाला मैन था. अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट. तो पुलिसमैन कहता है ऑल राइट, उसने कहा ठीक है बताओ, तुम समझाओ मुझे. और उसने बताना शुरू किया कि 20 मतलब बहुत समय पहले ये जो स्टोर बना हुआ है जहाँ पे वो खड़े हैं, इस स्टोर की जगह पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था. रेस्टोरेंट में समझते हैं ना आप बच्चों, होटल जो होते हैं, रेस्टोरेंट जहाँ पे हम जाके लंच डिनर करते हैं. इस स्टोर की जगह पर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, उसका नाम था बिग जो ब्रेडीज रेस्टोरेंट, यानी कि बिग जो ब्रेडीज ये रेस्टोरेंट का नाम था कि इस जगह पर इस नाम का रेस्टोरेंट था. Until 5 years ago, said the policeman. फिर बच्चों पुलिसमैन ने कहा कि हाँ आज से 5 साल पहले तक वो रेस्टोरेंट यहाँ पर था. It was torn down then, लेकिन उसके बाद उसको तोड़ दिया गया. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. अब बच्चों जो मैन था जो दरवाजे पर खड़ा था, ये मैन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पुलिसमैन है. तो ये मैन इस पुलिसमैन से बात कर रहा है. तो ये जो मैन था जो डोर पर खड़ा हुआ था, इसने अपनी माचिस जलाई और उस जलती हुई माचिस से उसने अपना सिगार जलाया. द लाइट शोड अ पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस विद कीन आइज. जब बच्चों उसने अपनी सिगार जलाई तो थोड़ी सी रोशनी हो गई क्योंकि वहाँ पे अंधेरा हो रहा था, तो इस पुलिसमैन को इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन जैसे ही इस मैन ने अपनी सिगार जलाई तो उस रोशनी में पुलिसमैन को इसका चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा. तो इसका चेहरा कैसा था बच्चों? स्क्वायर शेप में था और कीन आइज़, और आइज़ में बहुत चमक थी, जैसे पैनी आइज़ होती हैं, तो मतलब स्क्वायर शेप में था इसका चेहरा और आंखों में चमक थी.
एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, और उसकी राइट साइड में जो आईब्रोज होती हैं बच्चों, आँख के ऊपर जो हमारी भौहें होती हैं आईब्रो, वहाँ पर एक निशान बना हुआ था। हिज स्कारपिन वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट, और उसके गले में बच्चों एक स्कार्फ लगा हुआ था। उस स्कार्फ में एक पिन थी, उस पिन में एक बड़ा सा डायमंड सेट किया हुआ था। 20 years ago tonight, तो ये सारी चीज़ें बच्चों जो रोशनी हुई थी उस रोशनी में इस पुलिसमैन ने देख लिया। 20 years ago tonight, आज से 20 साल पहले। said the man ने कहा, अब ये मैन कह रहा है कि आज से मतलब आज ही की रात से 20 साल पहले। I dined here at Big Zo Brady's with Jimmy Wells, कि मैंने जिमी के साथ जो यहाँ पर रेस्टोरेंट था उस रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया था, मतलब खाना खाया था। माई बेस्ट चम, जो जिमी है बच्चों, जिमी ये जो मैन है इसका बेस्ट फ्रेंड है। एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड, और वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंसान है, यानी कि इसका जो फ्रेंड है जिमी, वो इसका बेस्ट फ्रेंड है और वो इतना अच्छा है कि वो पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंसान है। चैप का मतलब बच्चा होता है अच्छा इंसान। ही हैड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क, और उसने कहा कि मैं मतलब वो और मैं, हम दोनों यहाँ न्यूयॉर्क में बड़े हुए हैं, मतलब यहीं पर हम छोटे से बड़े हुए हैं। बच्चों ये जो स्टोरी है ये न्यूयॉर्क की है, क्योंकि ये जो मैंने न्यूयॉर्क में है तो ये स्टोरी भी न्यूयॉर्क की है। जस्ट लाइक टू ब्रदर्स, जैसे एक दो भाई एक साथ बड़े होते हैं, इस तरह से आई वॉज 18 एंड जिम्मी वॉज 20, कि मैं उस समय 18 ईयर्स का था और जिम्मी 20 ईयर्स का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून, तो फिर जब हम यहाँ पे खाना खाकर गए तो उसके अगले दिन यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं अपनी किस्मत बनाने के लिए यानी कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए वेस्ट में जाने के लिए मैं तैयार था। यू कुडंट हैव ड्रैग्ड जिम्मी आउट ऑफ न्यूयॉर्क, लेकिन आप जिम्मी को यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि जिम्मी को ये न्यूयॉर्क इतना पसंद था कि वो यहाँ से कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। एंड ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ, और वो सोचता था कि यही एक पूरे मतलब अर्थ पर ऐसी जगह है जहाँ जो उसे बहुत पसंद है। वेल वी एग्रीड दैट नाइट दैट वी वुड मीट हियर अगेन एग्जैक्टली 20 years फ्रॉम दैट डेट एंड टाइम, तो उसी समय हमने ये डिसाइड किया था कि आज से हम 20 साल बाद इसी समय और इसी दिन हम यहाँ पर मिलेंगे। उन्होंने मीटिंग फिक्स की थी। नो मैटर वॉट आर कंडीशंस माइट बी और फ्रॉम वॉट डिस्टेंस वी माइट हैव टू कम, कि कोई मैटर यानी कि कोई प्रॉब्लम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या हम कितनी दूर हैं एक दूसरे से उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम चाहे कितनी भी दूर हो, कंडीशन चाहे कोई भी हो, हमें 20 साल बाद हम यहीं पर आज ही के दिन और इसी समय यहाँ पर हम मिलेंगे, ये इन्होंने फिक्स कर लिया था। We figured that in 20 years each of us out to have our destiny worked out and our fortune made, और ये 20 साल का जो टाइम है उसमें हमने अपना फ्यूचर बनाया, हमने अपना काम किया दूर जाकर, बहुत ज़्यादा दूरी बनी। वॉट एवर दे वर गोइंग टू बी। इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने कहा यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। Rather a long time between meets, though it seems to me, कि इतने लंबे टाइम तक क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा। Haven't you heard from your friend since you left, कि जब से तुमने अपने फ्रेंड को छोड़ा है क्या उसके बाद तुमने अपने फ्रेंड से बातें नहीं की। तो well yes, for a time we corresponded, said the other, तो बच्चों फिर ये मैन कहता है कि हाँ कुछ टाइम तक जब हम अलग अलग हो गए, अलग होने के बाद कुछ टाइम तक हमने
करस्पॉन्डेड यानी कि लेटर के द्वारा एक दूसरे से बातें की। बट आफ्टर अ ईयर और 2 यानी फिर 1 या 2 साल के बाद वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यू सी द वेस्ट इज़ प्रेटी बिग प्रोपोजिशन, कि आपको पता है कि जो वेस्ट जगह जो वेस्ट में चला गया था, तो जब वेस्ट में जाने के बाद वहाँ पे मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रेटी लिवली, और मैंने वहाँ जाकर बहुत कुछ हासिल कर लिया। बट आई नो जिमी विल मीट मी हियर इफ़ ही इज़ अलाइव, लेकिन मुझे पता है कि अगर जिम्मी ज़िंदा है तो वो यहाँ मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्यूरिस्ट, वो हमेशा सच्चा इंसान था। स्टॉन्चेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, तो वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा इंसान है। ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूल सकता। आई केम 1000 माइल्स, मैं 1000 माइल्स दूर से यहाँ उसे मिलने आया हूँ। टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, और आज की रात मैं यहाँ पर इस दरवाजे पर उसे मिलने के लिए खड़ा हूँ। एंड इट्स वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर्स टर्न अप, और मैं देख रहा हूँ कि मेरा पुराना पार्टनर्स मुझसे मिलने आएगा। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड ऑफ इट सेट विद स्मॉल डायमंड्स। फिर बच्चों ये जो मैन वेट कर रहा था, इसने अपनी वॉच निकाली, तो वॉच की जो लिड थी यानी कि जो ढक्कन था उसमें भी एक डायमंड लगा हुआ था छोटा सा। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर, इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हियर एट द रेस्टोरेंट डोर। उसने कहा कि 10 मिनट के अंदर, मतलब एग्जैक्टली जब 10 बजेंगे तो वो रेस्टोरेंट के डोर पर यहाँ पर इंतज़ार करेगा तब तक। तो बच्चों आज हम यहीं तक एक्सप्लेन करेंगे, आगे का एक्सप्लेन हम इसके पार्ट 3 में करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।